बच्चे ने कमेंट करके बोला कि सर सर्कल के बारे में थोड़ा सा बता दे, तो मैं सर्कल और उससे रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में आज आपको बताता हूँ कि बेसिकली इसका बेसिक क्या होता है सर्कल के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सर्कल। अब आप समझो सर्कल होता क्या है। आप समझो कि एक सेंटर्ड पॉइंट होता है, उसके चारों तरफ ये जो डॉट डॉट मिलके एक क्या बनाते हैं, एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं, उसको हम सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सर्कल बोलते हैं। यानी ये सेंटर्ड एक फिक्स होता है, ये पूरा जो पाथ बनता है इसको हम सर्कल बोलते हैं। बहुत अच्छा नहीं बना है, पर जैसा भी बना है आप लोग सारे समझ गए होंगे कि दिस इज द सर्कल। और इसके बीच में जो होता है इसको हम बोलते हैं सेंटर। ये सेंटर हो गया बच्चों। इतनी बात आपको समझ में आया कि सर्कल क्या होता है। एक सर्कुलर फॉर्म होती है। एक लाइन को जब हम या किसी लाइन को सर्कुलर मूव कर देते हैं, जिसका कोई एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, उसको हम सर्कल बोलते हैं। और वो सेंटर्ड होता है किसी एक फिक्स पॉइंट से, यानी उसका एक सेंटर होता है। अब अगर कोई भी लाइन इसके बीच में से निकल रही होगी, सेंटर से पास होती हुई लाइन जो निकलेगी, लाइक दैट, जैसे इस सेंटर को मैंने ओ बोला, जैसे ए ओ बी, तो इसमें ए ओ बी, इसको हम क्या बोलेंगे? डायामीटर बोलेंगे। डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? डायामीटर एक साइड से लेके सेंटर से निकलता हुआ और अगले टच को, अगले सरकमफ्रेंस को छुए, उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम डायामीटर। अब एक सर्कल में बच्चों बहुत सारे डायामीटर हो सकते हैं। जैसे जो भी लाइन यहाँ से पास हो रही होगी वो सब डायामीटर बोले जाएंगे। जितनी भी लाइनें सेंटर से पास हो रही होगी और एक तरफ के सरकमफ्रेंस से दूसरी तरफ के सरकमफ्रेंस को टच कर रही होंगी, उन लाइनों को हम डायामीटर बोलते हैं। और सेंटर से लेके जैसे इसमें ओबी है, सेंटर से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, जो उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। हिंदी में बच्चों रेडियस, हिंदी में इसे त्रिज्या बोलते हैं, और डायामीटर को व्यास बोलते हैं। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। और एक बात आपको समझनी है इसमें, वो ये समझना है आपको इसमें कि जो अब ये सर्कल बना, तो इसकी ये वाली जो लेंथ होगी, ये सेंटर है, ये यहाँ से ए से स्टार्ट करा और ये पूरा घूमते हुए हम दोबारा ए पे आ गए, तो ये जो पूरी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इस डिस्टेंस को बोलते हैं बच्चों सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, जिसको आप पेरीमीटर भी बोल सकते हो। आपने छोटी क्लासेस में पेरीमीटर पढ़ा है ना, आप निकालते थे, जैसे कि ये होता था, ऐसे होता था, ऐसे होता था, ऐसे। तो पेरीमीटर आप कैसे निकालते थे? आपने इसको ज्वाइन करा, इसको ऐड करा, इसको ऐड करा, इसको ऐड करा, इसको सबको ऐड कर लिया। यहाँ से स्टार्ट हुई तो हमने सारी डिस्टेंस को, सारी लेंथ को काउंट करा और आंसर निकाला। वही पेरीमीटर अगर हम सरकमफ्रेंस बोले तो वो इसकी होती है ना। पूरी इसकी लेंथ को हम क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस बोलेंगे। तो सरकमफ्रेंस का ना बच्चों एक फॉर्मूला भी होता है कि सरकमफ्रेंस सी लिख दूं मैं खाली, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितनी होती है? 2 पाई आर। अब बच्चों आपके बहुत से बच्चों को पाई के बारे में नहीं पता होता कि पाई होता क्या है। देखो आपने ना अभी तक आपने जो पढ़ा था, जो पढ़ रहे थे आपने स्क्वायर पढ़ा, आपने रेक्टेंगल पढ़ लिया, आपने
रोम्बस पढ़ लिया है ना, ऐसे करके रोम्बस होता था, जो रोम्बस पढ़ लिया। इन सब में आपको जब पेरीमीटर या कुछ भी निकालना होता था तो आप सीधी सीधी आपको ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मिलती थी, तो आप काउंट कर लेते थे, आप चाहे स्केल से नाप लो चाहे किसी से नाप लो। बट जो सर्कुलर फॉर्म में कोई चीज होती है उस पे आप स्केल नहीं चला सकते। आप अगर इंची टेप भी लेंगे वैसा वाला तो उसको भी लगोगे तो वो करेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो मैथमेटिशियनों ने एक ना, जितने भी हमारे मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने एक ये कांस्टेंट बनाया। ये क्या है? कांस्टेंट बनाया जिसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 3.14 और 22/7, यानी ये दो जगह, ये रेशनल नंबर है, ये कौन सा है? ये रेशनल नंबर है, और ये इर्रेशनल नंबर। कौन सा? इर्रेशनल नंबर है। अभी रैशनल और इर्रेशनल के बारे में मैं आपको इतना ही बता पाऊंगा, क्योंकि नहीं तो फिर हम अपने इस टॉपिक से हट जाएंगे, फिर वो रैशनल इर्रेशनल भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, समझेंगे। अभी हम क्लासेस जब स्टार्ट करेंगे 20 तारीख से आपको 9th की सारी, 9th इवन 10th इवन सबकी आपको मैथ की हर चैप्टर की एक वीडियोस मिलने लगेगी, मतलब पर्टिकुलर होंगे उसमें। चैप्टर 1 की जितनी भी, चाहे 2 वीडियोस बने 4 वीडियोस बने, आपको परफेक्ट मिलेगी। तो ये बात समझ में आ गई, यानी 2πr करके ये क्या होता है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, इसमें r क्या काउंट होगी? r ये काउंट होगी। अगर आपको r पता है तो आप इस r से इसकी पूरी ये लेंथ बता सकते हो कि कितनी है, ये इसका है। अच्छा, एक और चीज होती है, अगर इसको हम दूसरा हमने सर्कल लिया, अगर ये तो सेंटर से रिलेटेड है, इसमें मान लो कि सेंटर ये है और एक ये वाली लाइन अगर हमने बोल दी तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस लाइन को बोलते हैं बच्चा कॉर्ड, क्या बोलते हैं? कॉर्ड। और इस वाले पोर्शन को बोलते हैं सेगमेंट, इसको बोलते हैं सेगमेंट। ये अभी आप बड़ी क्लासेस में आओगे तब इन सब के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि ये माइनर सेगमेंट होता है, बाकी बचा हुआ मेजर सेगमेंट हो गया। डिपेंड करता है कि आप माइनर सेगमेंट की बात कर रहे हो या मेजर सेगमेंट की बात कर रहे हो। लेकिन इसी के साथ जो आपको एक चीज और भी समझनी है सर्कल में, वो क्या है? ये सर्कल है, ये सेंटर है। अगर सेंटर लाइक दैट हुआ है, अगर आपसे मान लो बेटा इतनी की बात करी जा रही है, इतनी वाली की, है ना, मैं इसको दूसरे कलर से करता हूँ, आप समझो कि अगर आपसे सिर्फ इतनी के बारे में बात करी जा रही तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में वैसे तो आर्क बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं चाप। अब इसकी लेंथ कैसे निकाली जाएगी? इसका भी एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है बच्चों? कि आपके जो चाप के जो दोनों एंड पॉइंट है उनको हम सेंटर से मिला लेते हैं। इस सेंटर से मिलाने के बाद जो इसके बीच का एंगल बनता है, लाइक दैट थीटा बना या कुछ भी बना, तो ये θ/360 मल्टीप्लाई बाय 2πr कर देते हैं, और इससे आपके आर्क की दूरी या लंबाई पता चल जाती है। ओके, तो इसके बारे में और भी आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। अभी आप ये पहले समझेंगे, इनको लिखेंगे। इसमें अगर एरिया ऑफ, एक चीज और रह गई है वो भी आप पढ़ी लो। एरिया ऑफ सर्कल अगर हम पढ़ेंगे तो ये क्या होता है बच्चों? ये होता है πr²। आपको पाई की भी वैल्यू पता है क्या होती है, आपको आर के बारे में भी पता है, आर क्या होता है, वो रेडियस होती है। आपको डी बराबर डायमीटर भी पता है, रेडियस का डबल डायमीटर होता है ना। क्योंकि ये देखो एक आर ये हो गई, एक आर ये हो गई, तो ये कितनी आर हो गई? 2r बराबर डायमीटर। ये डायमीटर का फॉर्मूला हो गया। तो ये कुछ छोटे से फॉर्मूलाज हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। ये इन्हीं तरीकों से आपको ये बेसिक है सर्कल का, बिल्कुल बेसिक है। कल हम इसकी नेक्स्ट में वीडियोस बनाऊंगा, उसमें आपको इनके कुछ छोटे क्वेश्चन, जैसे कैसे हम आर्क निकालेंगे, कैसे रेडियस निकालेंगे, कैसे
इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, ये सारा मैं सिखाऊंगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें आप समझोगे, यकीनन आप मानो कि आपका मैथ में आप एक स्टेप ऊपर हो जाओगे। ओके बच्चों, तो आप इसी तरह से मुझे कमेंट्स और अपने व्यूज बताते रहिए। बाकी इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।